साजन घर। पूजा, आई एम रियली सॉरी। कबीर जी प्लीज चले जाइए यहाँ से। आज का दिन ना बहुत स्ट्रेसफुल था। कहीं मेरे सवाल जवाब से पूजा और स्ट्रेस ना ले ले। पूजा, मैं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी वंस अगेन। कबीर जी मिली माँ कौशल्या, पिया रूप रघुवर, है तीर्थों सा पावन मेरा साजन घर, मेरा साजन घर। सॉरी कबीर जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाई संभाल के, वो बक्सा बस के ऊपर रखना। हाँ हाँ, अरे टोकरी ना तो ऊपर रखना, गिर जाएगी। ओहो, उठ गई मैडम। तो फिर अब तबीयत कैसी है तेरी? अभी ठीक हूँ। वैसे ये मेला किस चीज का लगा हुआ है बाहर? अरे वो मैं तुझे बताना ही भूल गई। आज काजल दीदी को ना पूरा शहर घुमाना है। लास्ट राउंड, फुल इमोशनल टूर। लास्ट राउंड मतलब फेयरवेल बुद्धू। ये ना शादी से पहले की एक रस्म होती है, जहाँ लड़की को उसके शहर की हर गली हर कोना घुमाया जाता है, जहाँ उसने अपना बचपन जिया होता है, ताकि शादी के बाद जब उसके लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाए ना, तो ये मीठी सी यादें हमेशा उसके साथ जाए। सच में शादी के बाद सब बदल जाता है ना, घर, लोग और शायद खुद भी। हाँ, और बदलना भी चाहिए, वरना जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। अच्छा चल, मैं ना काजल दीदी को तैयार करके आती हूँ, वरना मुंह फुलाती घूमती रहेंगी अगर लेट हो गई तो। एक मिनट किरण, तू नहीं जा रही है? मेरी बात सुन, जब तक तू पूरी तरह से फिट एंड फाइन नहीं हो जाती ना, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन काजल दीदी का इतना स्पेशल दिन है, उनको बुरा लगेगा। वो मेरी बहन है, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। लेकिन तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझी? चल मैं आती हूँ। यही वाला बैग भी रख दो। मैं बच्चों को टिफिन लेके आता हूँ। ठीक है। आज शाम तक पूजा से मिल नहीं पाऊंगा। एक बार उसे देख ही लेता हूँ ना, 2 मिनट तो लगेंगे। क्या जा रहा है? पता नहीं पूजा जी कैसी होंगी, पूछूं या नहीं। किरण, पूजा कैसी है? अरे वाह, मेरी तो कभी इतनी फिक्र की नहीं आप दोनों ने, और पूजा के बारे में आप दोनों पूछ रहे हो। खैर पहले से बेटर है वो। अच्छा, अरे सबको जल्दी बुलाओ, देर हो रही है। तुम लोगों को तो अभी तक निकल जाना चाहिए था। किरण तू जाके काजल को बुला कर ला। हाँ आजा दीदी। कबीर तू सुन, बच्चों के साथ बच्चा बन के मस्ती मत करने लग जाना, उनका ध्यान रखना। इतना बड़ा इंसान आपको बच्चा लग रहा है क्या? हाँ तो तेरी हरकतें भी इन तीनों बच्चों से कोई कम नहीं है, बच्चा ही है तू। अरे मेरी गुड़िया रानी इतनी उदास क्यों है? हाँ बेटा, आज तो तेरा इतना खास दिन है,
आज तू आखिरी बार अपनी गलियां में शहर घूमेगी और ये सारे नजारे, ये सारे पल हमेशा के लिए अपने मन में कैद करके रखना। देखिए उम्र भर ये सारी यादें तेरे साथ रहे। इन यादों में सुकून से ज्यादा अकेलापन होगा चाची। जिस बहन के साथ मैंने जागो की पहली याद बनाई, वही मेरे साथ नहीं जा रही है। पूजा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए किरण रुक रही है, उसका ध्यान रखेगी। बाकी सब लोग तो है ना तेरे साथ, अब तो खुशी खुशी जा। हैं? माँ, अरे तू क्यों उठ गई? तुझे तो आराम करना चाहिए था। मैं ठीक हूँ माँ। मैं ये कह रही थी कि किरण काजल दीदी के साथ जाएगी। अरे पर तू अकेले कैसे रहेगी? मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, सब होंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं सबके साथ जा रही हूँ। माँ प्लीज, काजल दीदी का इतना बड़ा दिन है और उनकी बहनें उनके साथ ना हो तो कैसा लगेगा? लेकिन बेटा तू पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तुझे आराम की जरूरत है। माँ प्लीज जाने दीजिए ना, मैं पक्का अपना ध्यान रखूंगी काजल दीदी के लिए, प्लीज। ठीक है तू जा, लेकिन अपनी दवाई लेकर जा और टाइम पर दवाई लेना। अपना ध्यान रखना। हाँ? चल तैयार हो जा, पहले ही देर हो रही है सबको। अरे किरण बेटा तू जा, मुझे पूजा से कुछ बात करनी है। ओके। पूजा बेटा एक बात पूछनी है, सच सच बताना, क्या विवान से शादी वाली बात से परेशान है क्या तू? हे भगवान, ये कैसे सवाल पूछ लिया माँ? क्या माँ को समझ आ गया कि मैं इसी बात से स्ट्रेस हूँ? उस बात का स्ट्रेस लिया है क्या तूने? बेटा इस शादी में तेरी मर्जी है ना? क्या माँ को बता दूँ कि मेरा दिल कहीं और है? नहीं नहीं, मैं माँ की बात नहीं टाल सकती, मैं माँ को सच नहीं बता सकती। आप ये क्या सोच रही है? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जो चाहती है ना वही होगा। सच? बस यही सुनना था मुझे। पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा था जैसे तुझे यही बात खटक तो नहीं रही है, पर अब तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल को सुकून मिला है। आप टेंशन मत लो माँ, सब ठीक होगा। मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। हाँ हाँ जा। विवान, ड्राइवर को कहना गाड़ी धीरे से चलाए, वरना उसकी खैर नहीं। जी दादी। और तू कबीर, कोई बदमाशी नहीं, समझा? दादी बदमाशी और मैं, मतलब मेरा तो दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है कुछ। पता है। क्या दादी, ऐसे कैसे मजा आएगा? वैसे भी काजल की लास्ट आउटिंग है ना, थोड़ी मस्ती तो बनती है ना। नहीं मेघा, दादी की बात मानो, कोई मस्करी नहीं, समझी? और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना बेटा। हाँ दादी। कोई मस्ती नहीं। चलो 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 सब आ जाओ। बहन के अब ध्यान से। कबीर, तू पहले सोनाली को अंदर चढ़ा दे, मैं बाद में चढ़ जाऊंगी।
दीदी, बड़ों को पहले आना चाहिए ना, ये शैतान बच्चे तो बाद में भी आ जाएंगे। अच्छा चलो। सोनाली देख, मेरे हाथ में ना मोच आ गई है, और तू तो वैसे भी चैंप पे खुद ही चढ़ जाना। नालायक कहीं का। जा बेटा, आखिरी बार अपना पूरा गांव जी भर के देख ले। हर वो गली, हर वो मोड़ जहां तेरी हंसी, तेरा बचपन समा हुआ है, सब अपने दिल में बसा ले, क्योंकि कल से जिंदगी तेरा हाथ पकड़कर एक नई शुरुआत करने वाली है। अरे माँ जी, ये आंसू काजल की विदाई के लिए संभाल कर रखी है, अभी टाइम है, आज इसे खुशी खुशी भेजते हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो हंस रहे हैं, है ना? जा, ऐसे ही खुश रहे। तुझे पता है ना, विंडो सीट मेरी है। दिन में सपने देखना छोड़ दे, मेरे रहते हुए तुझे विंडो पे थोड़ी ना बैठना होगी। जा तू भी ना। अच्छे से डालो। हाँ जी। ध्यान रखना अपना। मैं जानती थी तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी होगी। पूजा, आजा इस वाली विंडो सीट पे बैठ जा। नहीं नहीं मेघा दीदी, आप बैठ जाइए, मैं पीछे वाली विंडो सीट पे बैठ जाती। क्या हुआ? हीरो का मूड आज खराब है क्या, या फिर बस के शॉकर हार्ड है? शॉकर हार्ड नहीं है, कुछ लोग ही हार्ड हो गए हैं बेवजह। अरे भाई कोई गाने वाने बजाओ भाई, काजल दीदी की शादी से पहले लास्ट पिकनिक है। हाँ हाँ क्यों नहीं, वरना काजल ने पूरे सफर में रोते रोते हमारे सुहाने से सफर को इंग्लिश के सफर में बदल देना है। मैं रो नहीं रही हूँ, ठीक है, थोड़ा इमोशनल हूँ। हाँ थोड़ा सा। तो इसी बात पे आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। आज शादी किसी और की है, पर बैंड मेरी बज रही है। चले। जय माता दी, जय माता दी।
आप पूजा की थाली तैयार कर दो। जी। पता है पूजा, हम ना बचपन से इस मंदिर में आया करते हैं। जिंदगी की हर खुशी, मन की हर मुराद ना हमने यही मांगी है। हाँ, और पूजा के बाद हम छुपाई छुपाई भी खेलते थे। और कबीर हमेशा की तरह जल्दी पकड़ा जाता था। पता नहीं वापस कब आऊंगी मैं यहाँ। काजल दीदी, इस जगह की सुंदरता और शांति को ना अपने मन में बसा लीजिए। जब भी आपको याद आएगी तो बस अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जगह आपको बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी जैसी आज है। तुम ना एकदम चाची की तरह बात करती हो। दीदी भैया पास कर रहा। चलो अब हम सब मंदिर चले। आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ, सामान भी है बस में। ठीक है। रुक जा पूजा, इस मंदिर में सिर्फ कपल्स घंटी बजाते हैं। तू तो अभी सिंगल है ना? दीपक, आप बच्चों को मंदिर में दर्शन करवाओ, हम आते हैं। जी। कबीर, तुमने पूजा का हाथ पकड़ के घंटी क्यों बजाई? तुम्हें पता है ना इस मंदिर में घंटी सिर्फ कपल्स बजाते हैं। अरे दी, आप बिना खामखा में लोड लेते हो। पूजा तो सिंगल है और उसकी विश थी घंटी बजाने की, तो बस मैंने तो हेल्प किया उसकी। क्यों पूजा? एक नंबर का पागल है। चलो काजल दीदी, हम भी चलते हैं। ये कबीर भैया की नौटंकी तो ऐसी चलती रहेगी। चलो। कबीर, मेरे साथ भी मंदिर की घंटी बजाओ ना। मैं भी तो सिंगल हूँ, बजा। तो पता नहीं तुम्हारे सामने आती ना मेरे हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। तुम खुद बजा लो। कड़वा करेला कहेगा। कैसा लग रहा है इतने साल बाद यहाँ का? दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है भैया।
पर आप भी दर्शन करने आते तो और भी अच्छा लगता। कोई बात नहीं, अगली बार चले। बिल्कुल। झूला चलो। वाह, आज तो बड़े दिनों बाद झूले पे झूलेंगे। कबीर भाई, ग्रेट, सबको झूला मिल गया, एक बस मैं ही रह गई। विवान भैया, अब तो याद है बचपन में आप मुझे झूला झुलाया करते थे। हाँ, सब याद है। भैया तो तुझे आराम आराम से झूला झुला करके अपना काम कर लेते थे और मैं इस बेवकूफ को रॉकेट की स्पीड पे झूला झुलाता था। खामखा मेरे हाथ दर्द हो जाते थे। तुझे लगता है कोई भी भाई कभी भी अपनी बहन की हंसी खुशी भूल सकता है? फिर उसी हंसी और खुशी के लिए आप आखिरी बार मुझे झूला झुला देंगे? माँ की पसंद विवान जी है तो शायद वो अच्छे ही होंगे मेरे लिए। अरे पूजा, तू वहाँ अकेली क्यों खड़ी है? आ जा यहाँ, तू भी झूल ले। नहीं दीदी, मैं यही ठीक हूँ। ओ मैडम, इतना शर्माती क्यों है हर बात पे? तुझे झूला झुलाने के लिए तो बुला रहे हैं, कौन सा स्टेज पे जाके तुझे भाषण देना है? जा ना। सब बस पूजा पूजा कर रहे हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। ओए किरण, चल अब उठ। तुम्हारे बचपन का कोटा खत्म, अब मेरी बारी है। उठ उठ उठ। ओके। कभी हाथ दुख रहे होंगे ना तुम्हारे? किरण के टाइम तो बड़ा सुपर हीरो बन रहे थे, फिर मेरी बारी में क्या? मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? बस कर, चैटर बॉक्स आ रहा हूँ। पूजा जी, पूजा, पूजा जी, पूजा, पूजा जी, आप ठीक है? ठीक है पूजा, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? ज्यादा तो नहीं लगी,
चक्कर तो नहीं आ रहे कहीं तुम्हें? हाँ। सारे कपड़े खराब हो गए। पूजा तुमने जवाब नहीं दिया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आराम से, धीरे धीरे उठिए, ज्यादा तेज उठने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही हूँ। इतनी मुश्किल से कबीर मुझे झूला झुलाने के लिए माना था। जब देखो पूजा का ही ध्यान मेरी तरफ तो देखता ही नहीं है। पूजा ले थोड़ा सा पानी पीने, तुझे ठीक लगेगा। एक तो मैं यहाँ झूले से गिर गई हूँ और इस कबीर का ध्यान भी नहीं है मुझ पर। मैं ठीक हूँ। यहाँ भी मैं सबके लिए इनविजिबल हो गई। सॉरी काजल, मैं स्लिप हो गई थी और उसकी वजह से पूजा को धक्का लगा और पूजा पानी में गिर गई। विवान, कबीर, पूजा पानी में गिर गई है। कोई बचाओ उसे। पूजा। पूजा, पूजा, भगवान, आज एक एक करके क्या हो रहा है? मैं बाहर नहीं, मैं बचाओ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कबीर!
पूजा तू ठीक है ना? दीपक जल्दी जाओ, जाके टॉवल लेकर आओ, भाग के जाओ। कबीर तू पागल हो गया क्या? आज तक स्विमिंग नहीं की, बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। बस अब बहुत हो गया, अब 1 मिनट भी कोई यहाँ नहीं रुकेगा। अभी के अभी सब घर चलो बस। बचा, बचा, कबीर। सोनाली बस बस नाटक मत करो, मुझे पता है तुम्हें स्विमिंग करनी आती है। बाहर आओ जल्दी। ये भी ना, ये भी। चलो चले, चलो। वैसे आप अचानक कैसे गिर गई? वो बैलेंस बिगड़ गया था। वो आपको ठंड लग जाएगी। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। तो भाई हम सबको तो बहुत मजा आया आज, लेकिन काजल दीदी ये जर्नी ना आपकी थी। तो बताइए कैसा लगा आपको अपने शहर का ये आखिरी टूर? ऐसा लगा जैसे बचपन एक बार फिर से जी लिया हो। सब कुछ अपने साथ तो नहीं लेके जा सकती ना, कुछ यादें यही छोड़नी पड़ेगी। सही कहा काजल दीदी आपने। एक वक्त के बाद लड़कियों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा छोड़ना ही पड़ता है, पर मुझे पूरा यकीन है कि आपकी नई जिंदगी, नई खुशियां, नया घर, सब कुछ आपको दुगना देगा।
तो अब जरा मुस्कुराइए क्योंकि अब उदासी और आंसू की जगह नहीं जिंदगी में। अरे देख के तो लगता है तुम लोगों ने खूब मस्ती की है ना? हाँ दादी, हमने बहुत मस्ती की है। अरे वाह। अरे ये तुम तीनों ने अपनी क्या हालत बना कर रखी है? ऐसे क्यों लग रहा है कि महादेव ने कोई खास बारिश की है तुम तीनों पर? हाँ, क्या हुआ? हम सब ना तालाब के किनारे थोड़ी मस्ती कर रहे थे, लेकिन इन तीनों ने कुछ ज्यादा ही मस्ती कर ली तो ये लोग थोड़े ज्यादा भीग गए। मुझे पता था ये कबीर है ना, ये शरारत के बिना तो नहीं मानेगा। इसी की नालायकी होगी ये सब। क्यों रे? दादी नालायकी नहीं, जिंदा दिली। अगर मैं नहीं होता ना तो ये सड़े हुए चारे ऐसे खुशी से वापस नहीं आते। चल बदमाश कहीं का। अच्छा बेटा, मटकर की मिट्टी लाए हो कि नहीं? दादी ये मटकर क्या होता है? ये मटकर शादी की पुरानी रस्म होती है। जिस लड़की की शादी तय होती है ना, वो जहाँ जहाँ जाती है वहां से मिट्टी साथ लेकर आती है। ये उसके नए जीवन की शुरुआत की निशानी होती है। मगर यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं। वसुधा, तूने बच्चों को बता के भेजना चाहिए था ना। वो शांत हो जाइए मेरी प्यारी दादी। इन सब कुंवारों को क्या पता रस्मों के बारे में। मुझे याद था तो मैं ले आई। अरे वाह, मेरी प्यारी बच्ची, तू ही घर में सबसे ज्यादा समझदार है। अरे वाह, बहुत अच्छा किया मेघा जो तुझे याद था। अच्छा। अब चलो सब अंदर चल के हाथ मुंह धो लो। चलो। नहीं दादी, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। मैं तो पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद फ्रेश होऊंगा। चुप कर, पहले फ्रेश हो जा, उसके बाद तुझे खाना मिलेगा। इसके नाटक रहते हैं हमेशा। चल। ये झूमर तो पूजा जी पर गिरने वाला है। विवान, क्या हुआ बेटा? माँ पता नहीं झूमर कैसे गिर गया। अरे हे भगवान, ये चोट कैसे लग गई तुझे? कितना खून बह रहा है यहाँ? कुछ नहीं है माँ, बस छोटा सा स्क्रैच लगा है। अरे बेटा, क्या इसे तू जरा सी चोट बोल रहा है? देख तो सही कितना खून बह रहा है। चल अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। चल।
डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस छोटा सा स्क्रैच है, मैं मैनेज कर लूंगा। जिद मत कर बेटा, घाव गहरा हो सकता है। चल डॉक्टर के पास चलते हो हैं। जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हॉस्पिटल चलते हैं। चल ना विवान, प्लीज चल ना। कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा माँ। बैठिए। आइए